साहेब सत साहेब सत साहेब। नमस्कार सभी प्रिय भक्तों को। जब तक ना मिले शब्द साँचा तब तक करो गुरु 10 पाँचा। कबीर साहब ने कहा है, जब तक तुम्हें कोई सच्चा गुरु ना मिले जो तुम्हें परमात्मा का भेद बताए, परमात्मा ना लखा दे, तब तक आप अपने गुरु बनाते रहिए। हर गुरु से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे हम फर्स्ट क्लास में थे तो हमारे गुरु और थे, उस वक्त का ज्ञान अलग था। सेकंड में गए तो उस वक्त गुरु अलग थे, ज्ञान अलग था। तो हर क्लास के गुरु हमारे अलग ही रहे हैं और हर क्लास का ज्ञान पहली क्लास से एडवांस रहा है। तो इसी प्रकार अध्यात्म में भी किसी एक गुरु पे रुकना ये सही नहीं है। एक गुरु आपको अध्यात्म का ज्ञान दे रहा है तो दूसरा हो सकता है उससे और एडवांस लेवल का दे। तो आप ज्ञान सभी का सुनिए। जैसे अगर सपोज आप यूट्यूब में भी देख रहे हैं तो एकदम से किसी को गुरु धारण मत कीजिएगा। गुरु धारण करना पहली बात तो आवश्यक है ही नहीं, क्योंकि हम सबका गुरु कौन है? वो परमात्मा, जिसे हम शब्द गुरु कहते हैं। तो वहाँ उनकी कृपा प्राप्त करनी है हमें। किसकी कृपा प्राप्त करनी है? शब्द गुरु की। जब हमारी मृत्यु होगी तो हमें लेने कौन आएगा? वो शब्द गुरु आएगा। तो उसकी प्राप्ति के लिए हमें मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। देही गुरु कोई नहीं होता। आपको उन्हें गुरु धारण नहीं करना, उन्हें अपने मार्गदर्शक समझना है। तो उनके मार्गदर्शन पे चलिए, समझिए। अगर आपको किसी का मार्गदर्शन आपकी आत्मा को सही नहीं लगता तो कोई ज़रूरत नहीं कि आप वहीं पे टिके रहें। आप आगे बढ़िए, सर्च करते रहिए। खोज करेंगे तभी कुछ पाएंगे। अगर एक ही जगह ठहर गए तो कुछ भी नहीं पाएंगे। ठहराव आएगा, लेकिन समय आने पर जब आपको सचमुच में परमात्मा का लखाव हो जाएगा, वो विदेही गुरु प्राप्त हो जाएगा, अपने आप ठहराव आ जाएगा, तब आप भटकना खुद ही बंद कर देंगे। पता है मैंने कितने गुरु बनाए? शुरुआत में जब मैं अध्यात्म में मैंने शुरू ही किया था तो सबसे पहले मैंने सूक्ष्म जगत के गुरु बनाए शिव जी, ठीक है। और इस भौतिक जगत पे एक शिवम जी का चैनल आता है मध्य प्रदेश के, वो इस भौतिक जगत के गुरु थे जिन्हें मैंने मनी मन गुरु धारण किया था। ये उनके पास मैं कभी नहीं गई, उनका ज्ञान प्रॉपर सुनती थी और उनके कहे अनुसार मैं शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ किया करती थी। और सूक्ष्म जगत के गुरु मैंने शिव जी को मान लिया था और अपनी हर प्रार्थना मैं शिव जी से किया करती थी। अपनी हर अरदास मैं उनसे किया करती थी, चाहे कैसी भी तकलीफ़ मुझे होती थी। फिर उसके बाद मुझे जो गुरु प्राप्त हुए, जो अभी भी हैं मेरे, वही मेरे पहले गुरु, सच्चे गुरु जिसे मैं कह सकती हूँ, जिन्हें मैंने विधिपूर्वक अपना गुरु धारण किया, जो आज भी हैं और उनका मार्गदर्शन आज भी मुझे फलदायी होता है। बहुत उनको सार शब्द का ज्ञान भी है और आप कह सकते हो कि जो तंत्र मंत्र वो ज्ञान भी है। बट मुझे तंत्र मंत्र नहीं सीखना था, इसीलिए मैंने उनसे सिर्फ सार शब्द का ज्ञान प्राप्त किया। मुझे इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं था शुरू से, तो मैंने उनसे शुरू में ही कह दिया था कि मुझे सिर्फ मोक्ष कैसे प्राप्त होगा ये बताएं। तो उन्होंने मुझे 5 नाम दिए थे। और जो फिर दूसरे गुरु मैंने इस भौतिक जगत के अभी जो बनाए हैं, उनको भी मैंने विधिपूर्वक तो नहीं किया, मनी मन बनाया है। साईं अरुण जी नासिक वाले, आपने नाम सुना होगा, उनका चैनल चलता है यूट्यूब पे। बहुत ही अच्छा ज्ञान और सत्य का ज्ञान कराते हैं। उनकी वीडियो सुन के लोगों को सार शब्द की प्राप्ति हुई है, सिर्फ उनके प्रवचन सुनकर। उन तक लोग पहुँचे नहीं हैं, लेकिन सिर्फ उनके प्रवचन सुनकर। तो आप भी मेरी इस अध्यात्म की कहानी से जुड़कर कुछ आप भी सोचिए कि हमें किसके यूट्यूब चैनल को प्रेफर करना चाहिए। जैसे आजकल मैं थोड़ा सा नितिन दास जी के भी सुन रही हूँ, तो उनका भी ज्ञान मुझे सही लगता है, आप उन्हें भी सुन सकते हैं। बट गुरु किसी को धारण करने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान सबका सुनिए। सत साहेब सत साहेब सत साहेब।